दोस्तों नीचे बैठे हुए नेहा के पापा और उनके बगल में बैठी हुई हैं मुझ पर हमला करने वाले अस्त्र को उत्पन्न करने वाली यानी कि मेरी बीवी की मम्मी। और ये खड़ा हुआ है मेरा साला, ये रहा मैं। अब आधी रात को हम सुनसान सड़कों पर क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे और पता करते हैं, शुरू करते हैं व्लॉग। तो नमस्कार दोस्तों, आज क्या है कि आज कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है? 1 तारीख 1 अप्रैल है। तो नेहा की मम्मी और पापा आए थे लगभग 1 हफ्ते पहले। यही बात उसने अपनी बीवी से कंफर्म की। वैसे उनकी बस कब की है? आज रात की बस है उनकी, यहाँ से जा रहे हैं वापस गांव खतना, क्योंकि क्या है कि गेहूं की फसल पक गई है तो उसको भी कटाना जरूरी, वहाँ पे अभी कोई नहीं है। तो आज रात की 12 बजे की बस से निकल जाएंगे और सुबह पहुँच जाएंगे 10 बजे तक। और अभी क्या है, 2-3 दिन पहले ही नागपुर से कीमोथेरेपी करा के आए हैं। अभी गांव जाएंगे क्योंकि गेहूं की फसल पक गई जिसको कटाना जरूरी है। ये नहीं कटाएंगे लेकिन घर में रुकना इनका आवश्यक है, इसलिए आज रात की बस से गांव चले जाएंगे। यही बात मैं अभी आप लोग को बता रहा था कि तभी बीच में हमारे धैर्य भैया नीचे जो मम्मा की गोद में लेटे हैं हल्ला कर रहे थे। ये भाई साहब मांग रहे हैं दूध पीने को। क्या बू पीना है? अभी लाते हैं। तो इसके लिए बू, इसी की आदत है इसको, बस और कुछ खाता पीता नहीं ज्यादा। रोटी क्यों नहीं खाते जी? मेरी नजरों के सामने से हट जाओ पिताश्री, नहीं तो अभी कर दूंगा शूशू। हाँ बिल्कुल हट जाता हूँ मेरे छोटे सनी देवल। तो मैं वहाँ से हट ही रहा था कि तभी मेरी नजर मेरी मम्मी के ऊपर पड़ी जो छोटे छोटे आलू काट रही थी। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये छोटे छोटे आलू आए कहाँ से? मेरे ससुराल से आई हैं। ले मिल गया जवाब, और चाहिए हो तो बता। अच्छा हाँ सही बोल रही। मैं भी गांव गया था तो गांव से लेके आया था, दादाजी ने रख दिए थे एक बोरी। क्या घर में लगाए हूँ थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी, तो वहीं से सही बोल रही हूँ, अपने ससुराल से लाई। अब जबकि आज इन लोगों को जाना था तो घर में खीर बन रही थी जो बना रही थी नेहा की मम्मी, और दूसरे कमरे में बिस्तर में लेटे हुए थे नेहा के पापा आराम कर रहे थे। और मेरे पापा जो कुछ दिनों पहले अयोध्या की यात्रा में निकले थे साइकिल से, वो यात्रा पूरी करके वापस घर आ गए थे। वो अभी कहाँ गए थे बताइए ना भैया? और मेरे पापा शायद मंदिर गए हुए हैं। हे, इसके पापा तो मंदिर गए थे लेकिन इसको किचन में जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ पर गैस खत्म हो गई थी। तो गैस खत्म हो गई, खीर बनाते बनाते मम्मी लोग ने खुद ही बदल दी है। ओए जब सुनेगा नहीं तो बदलेंगे ही ना। मुझसे उतना बदलते नहीं आते सिलेंडर वगैरह, मम्मी लोग बदल देती। और ये भाई साहब क्या देखना तुमको? नहीं देखना, अभी पापू को देखो। नहीं मान दे, पप्पी दे दो थोड़ा पापू को। ये लो पप्पी, और अब दिखा दो मोबाइल। पापू अच्छा है कि मम्मा अच्छी? सही से बताओ। तुम गंदे हो। अरे यार पापू अच्छे है कि मम्मा अच्छी? सवाल ये था। तुम गंदे हो। उल्टा क्यों बोल रहे हो? ऐसा बोल दो कि मम्मा अच्छी है, ये सीधा क्यों बोल रहे हो कि पापू गंदे हैं? ये सब सुन के किसी को बहुत मजा आ रहा था दोस्तों, आप समझ सकते। बड़ा मजा आ रहा है। तो मैं धैर्य के साथ खेल ही रहा था कि तभी मेरी माँ ने मुझे बताया कि वो घर में कल क्या करवाने वाली हैं। तो आप भी सुनिए घर की कहानी मेरी जुबानी। तो क्या है कि मम्मी को कल भजन कराना है घर में, तो उसके लिए लेके आएंगे ये कुछ सामान वगैरह, केला, अंगूर, संतरा, और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, रजगिरा के लड्डू पड्डू बोलते हैं। क्या खाना है? मूंग दाल खाने को बोल रहा है। थैंक यू। उसने बोला थैंक यू तो आप कम से कम वेलकम तो बोल दो। क्या खा रहे हो ये? क्या खा रहे हो धर भैया? मूंग दाल खा रहे हो कि गिरा रहे हो? ये देखा तो छोटा भीम तो मूंग दाल खाने में लगा था, तभी इसको गर्मी लगी तो ये वहां से उठा पंखा चालू करने के लिए। हाँ मैंने पंखा चालू किया, फिर वहां से जा ही रहा था कि तभी ध्यान आया क्यों ना ये टोकरी जो बाहर रखी हुई है इसको बिस्तर के अंदर खिसका दूं। मैं टोकरी को बिस्तर के अंदर खिसका दिया, फिर खिसक के बगल के किचन में गया तो देखा जो खीर पहले बन रही थी वो बन चुकी थी और नेहा गैस के सामने खड़े होकर रोटी बना रही थी। और अब छोटा भी मूंग दाल खाने के बाद मोबाइल देख रहा था। फिर जब ये यहाँ से टीवी वाले कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरा साला IPL देख रहा है, यानी कि क्रिकेट मैच देख रहा है। मैंने सोचा मैं भी 2-3 ओवर देख ही लेता हूँ, तो मैं भी बैठ गया मैच देखने के लिए। तो रात के लगभग बज गए हैं अभी 11 सवा 11 बज रहा हो शायद अभी। और नेहा की मम्मी पापा की बस लगभग 12 साढ़े 12 की, तो छोड़ने जाना है चौराहे तक। अभी थोड़ी देर पहले मम्मी और नेहा दोनों आई थी, तो मैं बोल रहा था कि ना जाते, अभी कुछ दिन बाद और चले जाते। क्या है कि रेलवे में ट्रेन में रिजर्वेशन कर दिया था मैंने, उसमें ईजी रहता जाने का, 4 तारीख का था। पर फिर गांव से फ़ोन आ गया कि गेहूं कटने के लिए जो हार्वेस्टर होता है वो गांव में आ गई है। एक बार वो चली जाती तो फिर टाइम लगता वापस आने में, तो फिर अर्जेंट में जा रहे हैं। मैं तो मना कर रहा हूँ कि ना जाएं, गेहूं का क्या ही है, फिर हो गया गांव में कोई कटवा लेगा, दे देगा थोड़ा बहुत जो भी। क्या है, तबीयत बस में ज़्यादा ख़राब हो सकती है, उल्टी और ये सब चीज़ें अभी ज़्यादा हो रही हैं उनको। ठीक है, तो देखते हैं अभी आधे 1 घंटे से
1 घंटे से लगभग मैं छोड़ने जाऊंगा। जी तो कंडक्टर को फोन करने के बाद पता चला कि बस रात को 1:20 पे आएगी चौराहे पे। तो घर में रात के 1 बजे ही विदाई के कार्यक्रम होने लगे। नेहा की मम्मी मेरे पिताजी के पांव पड़ रही थी। मैं कमरे के बाहर निकला ये सोच के कि गाड़ी घर के बाहर निकालनी है, जबकि गाड़ी तो पहले ही से घर के बाहर खड़ी थी। नेहा अपने मम्मी पापा के बैग लेके दरवाजे के पास बैठी है। मैं चप्पल पहना और पहुंच गया बाहर खड़ी गाड़ी के पास। तो मैं सुबह गया था दोस्तों को लेके, बैंक में थोड़ा काम था, तो तब से कार बाहर ही खड़ी थी, फिर अंदर नहीं रखी। यहीं से चढ़ जाएंगे, चौराहे तक छोड़ना है। ड्राइवर बोला था फ़ोन करने पे कि 1:20 तक आएगी पेट्रोल पंप के पास, तो बस वहीं तक छोड़ना है। अभी टाइम हो रहा लगभग 1 बजे। तो मैं गाड़ी में बैठा और मेरे गाड़ी में बैठने के साथ ही बैठे नेहा की मम्मी और पापा, साथ में था साला जो मेरे साथ बस चौराहे तक ही जा रहा था। फिर वहां पे आई नेहा अपने मम्मी पापा को विदा करने के लिए। दूसरी तरफ खड़े थे मेरे मम्मी पापा जो अपने समधी और समधन को विदा करने के लिए खड़े थे। बस फिर इसी के साथ 5 मिनट के अंदर अंदर ये वहां से निकल गया चौराहे के लिए। हाँ, और चौराहा वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर है, तो उतना पहुंचने में 2 से 5 मिनट लगे। लेकिन बस को पहुंचने में अभी भी 10 से 20 मिनट बाकी था। तो हमने सोचा क्यों ना तब तक गाड़ी में ही बैठे रहे। तो चौराहे तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी बस का टाइम हुआ नहीं है। 10 मिनट और बाकी है। 10 मिनट और हो जाए तो फिर कंडक्टर को फ़ोन करूंगा। लगभग जिस हिसाब से ये बस का टाइम बता रहा है तो 10 घंटे का बता रहा है, जबकि इतना टाइम नहीं लगता नॉर्मली। 7 से 8 घंटे में पहुंच जाती है यहाँ से सतना, लेकिन बता रहा है कि सुबह 10 से 11 के लगभग पहुँचाएगी। तो ठीक है, दिक्कत तो होगी थोड़ी बहुत। मम्मी को उल्टी होती हैं और पापा की तबीयत के हिसाब से भी कभी कभी हो जाती है उनको। इसके बाद कुछ देर हम लोग आपस में ही चर्चा करते रहे, गेहूं के कटने की, आने की, जाने की, डॉक्टर को दिखाने की। और फिर 10 मिनट बाद मैंने कंडक्टर को फ़ोन लगाया। तभी मैंने कंडक्टर को फ़ोन किया था। बोल रहा है कि जो मेन बस स्टैंड है यहाँ का, वहाँ से निकल गई है। वहाँ से यहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगता है अगर कहीं रुके ना तो गाड़ी से नीचे उतर गए हैं अभी हम लोग। थोड़ा बैठेंगे थोड़ी देर, जब तक शायद आ जाए बस। रात के 1:30 बज रहे थे, जबकि कंडक्टर ने बोला था बस का टाइम 1:20 और हो रहे थे 1:30। तो मैं एक जगह खड़ा खड़ा बोर होने लगा। तो सोचा क्यों ना कदमों को यहाँ वहाँ टहला लूं। तो चौराहे में यहाँ वहाँ टहलने लगा। तभी देखा कि कुछ ट्रक भी यहाँ वहाँ टहल रहे थे, तो किनारे हो गया। पता चला कि मेरे ऊपर ही टहला दें। भैया ऐसा मत बोलिए। वैसे अच्छी बात ये हुई कि 10 मिनट बाद ही बस आ गई। बस के आते ही साले ने मम्मी और पापा को बस में चढ़ा दिया, बैठा दिया, और फिर हम दोनों की बारी आई अपने घर को निकलने की और बिस्तर पर थोड़ा आराम करने की। तो चले गए हैं, बैठ गए हैं मम्मी पापा दोनों। लेट थी लगभग 10 मिनट, अब बज गए हैं लगभग 1:45। तो जाते हैं घर, थोड़ा सा आराम करते हैं। अरे आराम नहीं प्यारे, घोड़े बेच के सो जाना। अरे लेकिन उसके पहले घोड़े खरीदने भी तो पड़ेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग देख के आप लोगों को मजा आया होगा। और व्लॉग देखने के लिए इस पेज को तो लाइक और फॉलो करना ही पड़ेगा। यूट्यूब में विक्रम नेहा व्लॉग सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, देखिएगा मजेदार व्लॉग आएंगे, चेहरे में हंसी लाएंगे। बैडमैन गुड मेंडी लालटेन।